नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं अरुण सुंदराल। ये है हमारी खास सीरीज मेरा भारत मेरा प्रदेश, और आज हम बात करेंगे भारत के उस राज्य की जिसे प्रकृति, संस्कृति और परंपराओं का अनमोल संगम कहा जाता है। घने जंगल, शानदार समृद्ध जनजातीय विरासत है और ऐतिहासिक जो धरोहर है, इस सबसे भरपूर है छत्तीसगढ़। आज ये जो राज्य है, ये देश के उभरते पर्यटन केंद्रों में से एक बन रहा है और अपनी मजबूत पहचान भी बना रहा है। इसी विषय पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल जी। बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। राजेश जी, देखिए, छत्तीसगढ़ को अक्सर भारत का छुपा हुआ खजाना कहा जाता है, और जो लोग कभी यहाँ नहीं आए हैं उन्हें आप छत्तीसगढ़ की पहचान कैसे समझाएंगे? वास्तव में छुपा खजाना है। जैसे अपन बोलते हैं कि कण कण में शंकर है, वैसे ही हमारा छत्तीसगढ़ पग पग में पर्यटक स्थल है। निश्चित रूप से वनों से आच्छादित है। हमारी लोक कलाएं, लोक संस्कृति, ऐतिहासिक धरोहरें जो देश ही नहीं दुनिया में मतलब दिखाने लायक है, विश्व प्रसिद्ध हमारे पास चीजें हैं। तो निश्चित रूप से अभी जो हमारे प्रधानमंत्री जी का पर्यटन को लेकर एक विजन चल रहा है, आने वाले समय में हमारे छत्तीसगढ़ की एक नई पहचान बनेगी और देश ही नहीं पूरी दुनिया से पर्यटक यहाँ तो जानकारी प्राप्त करेंगे तो यहाँ आएंगे। बिल्कुल राजेश जी, देखिए, छत्तीसगढ़ का नाम सुनते ही मैं कहूँगा आम धारणा जो और सोशल मीडिया पर जो धारणा है वो अभी भी बहुत जगह सही नहीं है। छत्तीसगढ़ को लेकर लोगों के मन में सबसे बड़ी गलत फहमियां अगर आपसे पूछना चाहूं तो वो क्या है, और आप उन्हें क्या बताना चाहेंगे? देखिए, हमारे लिए सबसे बड़ी जो छत्तीसगढ़ के लिए कोढ़ था, कह लीजिए, वो था नक्सलवाद जी। लेकिन हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने जो डेडलाइन दिया था, अब हम नक्सल से मुक्त हो चुके हैं। तो पूरी देश दुनिया में सबसे बड़ी जो हमारे लिए एक दुष्प्रचार था वो वास्तव में नक्सलवाद था। अब हम उसे निजात पा चुके हैं और पूरी देश दुनिया को पता चल चुका है कि छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरा भारत नक्सल मुक्त हो गया है। तो अब आने वाले समय में ये जो दुष्प्रचार थे ये खत्म होते दिख रहा है। जी, अगले पांच वर्षों में अगर मैं पूछना चाहूँ आपसे कि छत्तीसगढ़ को देश के जो प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल करने के लिए आपका विजन क्या है, आपका एम क्या है? देखिए, हमारे पास रायपुर के आसपास सिरपुर है, जो कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत पुरानी, वहाँ सभी धर्मों के, बौद्ध के भी, जैन धर्म के भी, अपने सनातन धर्म के भी, ऐसे हजारों साल पुरानी वहाँ पर ऐतिहासिक चीजें हैं। दूसरा, सिरपुर में एक हजारों साल पुराना मार्केट का अवशेष है जो ये दिखाता है कि पूर्व में वो बहुत बड़ी व्यावसायिक राजधानी रही। ऐसे ही हमारा चंपारण है, हमारा ये राजिम है। जब हम बस्तर की ओर आगे बढ़ेंगे तो हमारी बस्तर की जो चित्रकूट जलप्रपात है, आप जानते ही पूरे दुनिया में विश्व प्रसिद्ध जलप्रपात है। बिल्कुल। हमारी कांगेर घाटी की जो गुफा है, जो अभी अभी बहुत ज्यादा वो उसकी खोज हुई, कह लीजिए, या अभी देखने में आ रही है, वो एक बहुत अच्छा, एक हमारा यूनेस्को से सिलेक्टेड धुरमारास है। हमारी दंतेश्वरी माता मंदिर है। ऐसे ही अपन जब बस्तर जाएंगे तो गंगरेल डैम में हमारा जो बोटिंग का है। तो एक बस्तर की अगर पर्यटक जाएंगे तो बस्तर में कंप्लीट उनको धार्मिक रूप से भी, ऐतिहासिक रूप से भी और जलप्रपात के रूप में सौंदर्यीकरण के रूप से देखने को मिलेगा। इसी प्रकार हम बिलासपुर की ओर बढ़ते हैं तो देवरानी जेठानी मंदिर एक ताला में है, मटकू द्वीप है, मल्हार हमारी बहुत ही ऐतिहासिक जगह है।
कोटमी सोनार जो कि मल्हार के रास्ते पर है, जो कि मगरमच्छों का एक बहुत बड़ा शहर है कह लीजिए। तो ऐसी तमाम चीजें हैं। मतलब मैं सर अभी जो बात कर रहा हूँ कि हम पर्यटकों को पहले रायपुर बुलाएं, तो जी रायपुर के आसपास के हिसाब से चर्चा कर जी रहा हूँ। फिर इधर राजनांदगांव जाएंगे तो बमलेश्वरी माता का मंदिर है। बिलासपुर से आगे बढ़े तो रतनपुर में महामाया माता का मंदिर है। हम सरगुजा चले जाएं तो हमारा इंटर में ही सरगुजा के उदयपुर जगह है। रामगढ़ में विश्व प्रसिद्ध नाट्यशाला है, जिसमें कालिदास जी ने, महाकवि कालिदास जी ने मेघदूतम की रचना की थी। और वनवास काल का सर्वाधिक समय ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान राम लक्ष्मण माता सीता ने हमारा सरगुजा से लेके बस्तर तक बिताए। तो सारी ऐतिहासिक चीजें हैं सर। फिर उसके बाद आगे बढ़िए तो हमारा मैन पार्ट है, जिसको कि शिमला कहा जाता है। आगे बढ़िए बलरामपुर में तो ताता पानी है, जहां गर्म पानी का स्रोत है। तो इस प्रकार हमारे पास, छत्तीसगढ़ के पास ऐसी तमाम चीजें हैं जो शायद किसी दूसरे प्रदेश में, एक प्रदेश में इतनी चीजें हैं। तो हमको उनको डेवलप करने की, प्रचार करने की आवश्यकता है। आने वाले समय में हमारे प्रधानमंत्री जी का पर्यटन को लेकर बहुत बड़ा विजन चल रहा है। हमारे मुख्यमंत्री विष्णु देसाई जी का बहुत बड़ा विजन चल रहा है। और मेरा व्यक्तिगत मानना है कि हम पर्यटन के क्षेत्र में जितना ज्यादा काम करेंगे, लोगों को उतने ही ज्यादा स्वरोजगार से भी जोड़ पाएंगे, लोगों को रोजगार के बड़े अवसर मिलेंगे। तो हम सब मिलकर आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को प्रमुख पर्यटन स्थल प्रदेश के रूप में स्थापित करेंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी, हमारे केंद्रीय पर्यटन मंत्री, सभी जी का काफी प्रयास चल रहा है। अभी चित्रकूट के लिए वन वन स्टेट वन डेस्टिनेशन अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक वो लिया है कि एक एक प्रदेश के एक एक डेस्टिनेशन को हम काफी अच्छा करेंगे। तो चित्रकूट का उसमें चयन हुआ है। आने वाले समय में वो राशि भी हमको उपलब्ध होगी तो चित्रकूट और उसके आसपास को हम काफी अच्छा डेवलप कर पाएंगे। भोरम देव का जो ऐतिहासिक मंदिर है, उसका अभी 6-8 महीना पहले ही स्वीकृति हुई, टेंडर हुआ है। हमारे केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, हमारे मुख्यमंत्री विष्णु देसाई जी ने उसका भूमि पूजन किया है। तो आने वाले समय में बहुत जल्दी उसका भी निर्माण होगा। ऐसे ही बमलेश्वरी में प्रसाद योजना के अंतर्गत बड़ा काम चल रहा है। तो तमाम जो हमारे पर्यटन के क्षेत्र हैं, चाहे धार्मिक हो, ऐतिहासिक हो, अन्य वन्य जीवन से संबंधित हो, डेवलपमेंट का हम प्रयास कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, हमारे लोगों को रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और छत्तीसगढ़ हमारा काफी आगे आएगा। बिल्कुल राजेश जी, छत्तीसगढ़ इस मामले में तो धनी है ही, लेकिन पर्यटकों की अगर मैं बात करूं तो एक पर्यटक क्या चाहता है? बेहतर सुविधाएं, संपर्क व्यवस्था अच्छी हो। तो इसी से जुड़ा मेरा सवाल है कि राज्य, आपने कुछ जिक्र भी किया लेकिन विस्तार से थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि राज्य सरकार इस मामले में बेहतर सुविधाएं देने के लिए, पर्यटकों को संपर्क व्यवस्था अच्छी बनाने के लिए, आपने सर्किट्स का जिक्र किया कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक कनेक्टिविटी अच्छी हो, उसके लिए राज्य सरकार क्या क्या मौजूदा समय में कदम उठा रही है? देखिए, वास्तव में हमारे यहाँ नक्सलवाद तथा ही कनेक्टिविटी की बहुत बड़ी समस्या थी। लेकिन हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी के विशेष आशीर्वाद से, प्रयास से हमारा समूचा छत्तीसगढ़ सड़क मार्ग से तो काफी कनेक्ट हो चुका है। हम थोड़ा सा एयर कनेक्टिविटी में जरूर पीछे थे, लेकिन अभी हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से लगातार इसको बढ़ाने के काम चल रहे हैं। राज्य सरकार वायु सेवा का एक स्कीम लाई है, जिसके तहत अभी अंबिकापुर से रेगुलर फ्लाइट दिल्ली कलकत्ता की चालू हो गई है, जगदलपुर चालू हो गई, बिलासपुर चालू हो गई। तो आने वाले समय में हमारी कनेक्टिविटी और अच्छी हो जाएगी। पर्यटकों को सबसे ज्यादा जो तकलीफ थी वो कनेक्टिविटी को लेकर। होम स्टे पॉलिसी हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी जो भी उसमें शेयर रहता है, वो एक बहुत अच्छी पॉलिसी है और हम उसमें काफी तेजी से काम कर रहे हैं। तो पर्यटकों को रुकने के लिए और अच्छा उनको खाना मिले, लोकल स्तर पर खाना मिले,
और जहां रुके वहीं उनको साधन भी मिले, गाइड भी मिले, और उस होम स्टे पॉलिसी का जो लाभ लेगा उसको इन सब चीजों का चार्ज मिले। तो हमको पर्यटकों के लिए अच्छे रुकने खाने की व्यवस्था हो रही है होम स्टे पॉलिसी के माध्यम से, और हमारे लोगों को, छत्तीसगढ़ प्रदेश वासियों को एक अच्छा रोजगार मिल रहा है। तो एक बहुत अच्छी होम स्टे पॉलिसी लाए हैं, जिसको हम बहुत जल्दी बहुत आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, ताकि दोनों ओर से इसका लाभ मिल सके। और पर्यटकों को सबसे बड़ी बात है कि पर्यटक सर्व सुविधा युक्त जगह पर रुके और लोकल खान पान, लोकल लोकल कला से परिचित हो। बिल्कुल राजेश जी, इसी इसी से जुड़ा सवाल साथ में पूछना चाहूँगा। आपने कहा आप पॉलिसी लागू करने वाले हैं या कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए एक आम पर्यटक, मैं मान लीजिए यहाँ से नोएडा से छत्तीसगढ़ आ रहा हूँ, तो मुझे आपकी इन पॉलिसीज़ का लाभ उठाना है, इन जो आपके द्वारा काम किया जा रहा है उसका लाभ उठाना है, तो कोई पोर्टल वेबसाइट पर मुझे रजिस्टर करना है, वो ज़रा बता दीजिए एक बार। अभी वेबसाइट हम लोग की नई लॉन्च होने वाली है, पुरानी तो जो चल रही थी, अभी हम लोग बहुत जल्दी नई पोर्टल लॉन्च करेंगे, जिससे कि A to Z हमारे पर्यटक स्थलों की जानकारी उसमें उपलब्ध रहेगी, ताकि पर्यटकों को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। इसके अलावा पूरे देश भर में लगातार हम लोग, हमारे विभाग के अधिकारी कर्मचारी, हमारे पर्यटन के चेयरमैन लगातार दूसरे प्रदेशों में जाकर टूर ऑपरेटरों के साथ मीटिंग करके और उनको यहाँ की जो भी जानकारियां उसको साझा करके आ रहे हैं, ताकि टूर ऑपरेटरों के माध्यम से भी पर्यटक कोई आना चाहे तो उनको भी सारी जानकारियां उपलब्ध। बिल्कुल, ये पर्यटकों के लिए बहुत आसान हो जाएगा आपकी जो पॉलिसीज है उनका लाभ उठाना। अब यहाँ मेरे दो सवाल हैं। एक तो देखिए, हमने खुद हमारी बातचीत में अभी तक ये इसका जिक्र आया है कि छत्तीसगढ़ जो है प्राकृतिक सौंदर्य के मामले में धनी है, लेकिन पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ इको टूरिज्म जो है उसको बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, एक तो मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे। और दूसरा, आजकल एडवेंचर टूरिज्म जो है युवाओं में बड़ा पॉपुलर है, उसको लेकर क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, अभी हम लोग मैनपाट का एक प्रोजेक्ट बना रहे थे एडवेंचर टूरिज्म के लिए। वैसा ही हम एक बस्तर में भी एक जगह सेलेक्ट करने वाले हैं जो चित्रकूट के आसपास ही हो, ताकि चित्रकूट जाए तो अगल बगल 2-4 किलोमीटर, मतलब वहीं पर उसको एडवेंचर टूरिज्म का भी वो चीज हो रहा है। तो मेरे को लग रहा है कि बहुत जल्दी हम इस प्रोजेक्ट को मतलब स्वीकृत करा लेंगे, और आने वाले समय में ये 2 जगह तो अभी हम लोग बहुत जल्दी चालू करने वाले हैं, धीरे धीरे और इसका विस्तार करेंगे। इको टूरिज्म के क्षेत्र में भी काफी हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ मेडिकल टूरिज्म में अभी देखिए, बॉम्बे हॉस्पिटल से जो छत्तीसगढ़ सरकार का टाई अप हुआ है, आने वाले समय में वो नया रायपुर में उनको जमीन दी जा रही है काफी बड़े स्केल पर। तो मेडिकल टूरिज्म भी हम यहाँ बनाना चाह रहे हैं। हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार इस पर प्रयास कर रहे हैं। बॉम्बे हॉस्पिटल जैसे 1-2 हॉस्पिटल यहाँ आएंगे तो देश ही नहीं विदेशों से भी लोग इलाज कराने आएंगे, और वो एक मेडिकल टूरिज्म हब के रूप में हमारा छत्तीसगढ़ आगे बढ़ेगा। इसके साथ साथ हम क्रूज की भी पीपीपी मॉडल में जो है ना, उसमें भी हम अच्छी सब्सिडी दे रहे हैं। वो भी अभी हम लोग एक जो मड़ई के पास बुका में ही स्टार्ट करने वाले हैं, 1-2 जगह और स्टार्ट करने वाले हैं, ताकि क्रूज का भी जो एक सपना है हमारे छत्तीसगढ़ वासियों का या आने वाले पर्यटकों का, उसके ऊपर भी काम चल रहा है। एक चीज और अभी बताते वो भूल गया। तो ऐसे तमाम सभी वर्गों, सभी क्षेत्रों, सभी टाइप के पर्यटकों के लिए सभी क्षेत्रों में लगातार विकास के तैयारियां चल रही है, आने वाले समय में जरूर। राजेश जी, ये भी जानना चाहूँगा, देखिए आपने खुद जिक्र किया कि छत्तीसगढ़ को लेकर जो ऑनलाइन या सोशल मीडिया पर काफ़ी दुष्प्रचार भी होता है, लेकिन क्या आप कुछ ऐसे सांस्कृतिक उत्सवों या परंपराओं के बारे में बता सकते हैं जिन्हें, जो पर्यटक हैं, देश के पर्यटक हैं, उन्हें ज़रूर देखना चाहिए छत्तीसगढ़ में आके? नहीं, देखिए, लगातार अभी देश ही नहीं विदेश के भी पर्यटकों की संख्या धीरे धीरे यहाँ बढ़ रही है। अभी राजिम महोत्सव हुआ मेरे 10 फरवरी में जी, तो ऐसा देखने को पहली बार मिला कि लगभग 250 की संख्या में विदेशी पर्यटक आए, वहां 2-3 दिन रुके, और हम लोगों के साथ जब उनका विचार हुआ, चर्चा हुई, तो फिर यहाँ से चित्रकूट के लिए। तो अब लगातार दुष्प्रचार जो नक्सलवाद का था वो खत्म हो रहा है।
और धीरे धीरे जो है ना विदेशी पर्यटक भी यहाँ आ रहे हैं। जी बिल्कुल। आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ का ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ हर भारतीय को जीवन में कम से कम एक बार आपके मुताबिक ज़रूर जाना चाहिए? देखिए, इनमें कई चीजें हैं। धार्मिक के हिसाब से देखिएगा तो हमारी दंतेश्वरी माता है, बमलेश्वरी है, रतनपुर, इस टाइप के 7-8 जगह हैं। किसी को अगर ये हमारा चित्रकूट जैसे है, वो अपने आप में मतलब विश्व प्रसिद्ध है। अन्य प्राचीन ऐतिहासिक चीजें देखनी है तो हमारा सिरपुर है। तो अलग अलग पर्यटकों के रुचि के हिसाब से अलग अलग हमारे क्षेत्र हैं। वैसे चित्रकूट जो है निश्चित रूप से किसी भी पर्यटक को आकर्षित करने के लिए सबसे अच्छा कहा जाए तो छत्तीसगढ़ का चित्रकूट जलप्रपात हमारा होगा। बिल्कुल राजेश जी, थोड़ा सा आपसे परेशान करने वाला सवाल आपसे पूछने वाला हूँ। मान लीजिए अगर आपको किसी विदेशी पर्यटक को या भारत के ही किसी पर्यटक को छत्तीसगढ़ दिखाना हो सिर्फ 48 घंटे, 2 दिनों 3 दिन के लिए, तो आपका जो है प्रोग्राम क्या होगा, कैसे आप दिखाएंगे उन्हें? देखिए, चित्रकूट तो है ही, लेकिन मेरे को उससे भी बहुत, मैं सिरपुर अभी 2-3 बार गया। अपन सिरपुर में जाएंगे ना, वास्तव में अगर एक दिन का भी समय सिरपुर में अगर कोई देगा तो ऐसी ऐतिहासिक जगह, मैंने कोई ऐतिहासिक चीजें अगर देखना चाह रहा है, धार्मिक दृष्टिकोण से अलग मैटर है, जी तो हजारों साल पहले हमारा छत्तीसगढ़ व्यवसायिक दृष्टि से कितना मजबूत। आप कभी उस मार्केट को जाके देखिए तो मैं दंग रह गया उसको देख के कि हजारों साल पहले अनाज के लिए अलग जगह है तो सोने चांदी की विक्रेता के लिए अलग जगह है। मतलब इतना बड़ा एक मार्केट का अवशेष वहां पर है जो कि आज भी मतलब पता चल रहा है कि ये सोने चांदी की दुकान थी, ये अनाज की मंडी थी, ये लोहे का कारोबार का था। ऐसी ऐतिहासिक जगह, साथ ही हमारा ये जो मैं बताया था ताला में, जी ताला में आदि महेश महादेव जी की जो प्रतिमा है, अपने आप में अलौकिक प्रतिमा। ऐसे ही मल्हार में, मल्हार क्या, अभी मैं भी गया था मल्हार, विश्व की सबसे प्राचीन भगवान विष्णु की मूर्ति वहां पर है। तो ये 48 घंटे में आराम से सिरपुर से लेके, चंपारण से लेके और ये अपना बिलासपुर के रास्ते से ताला, मटकू द्वीप, मल्हार, शिवरी नारायण होके ये कंप्लीट सर्किट का 2 दिन का बहुत अच्छा। और मेरे को लगता है कि जो भी पर्यटक इसको घूमेगा वो पूरी जिंदगी इसको याद में रखेगा। और वैसे मैं एक बड़ी खुशनसीबी वाला बात बता रहा हूँ कि अभी 10 दिन पहले हमारी एक मीटिंग केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी वहाँ गोवा में लिए थे, जिसमें कई स्टेट के पर्यटन मंत्री आए थे और इंडिया टुडे का कॉन्क्लेव था। उसमें केंद्रीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी ने भारत में अगर चित्रकूट नहीं देखा है तो उसने भारत को नहीं देखा। इतनी बड़ी बातें उन्होंने वहां पर। बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक और थोड़ा परेशान करने वाला सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, छोटा सा जवाब चाहूँगा, क्योंकि देखिए आप बायस्ड नहीं रह सकते किसी एक टूरिज्म स्पॉट को लेकर, लेकिन फिर भी आपसे पूछना चाहूँगा आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन जो छत्तीसगढ़ में कौन सी है? देखिए, मैं तो भैया शुरू से व्यवसायिक परिवार से रहा हूँ और बहुत ज्यादा मैं अपना व्यापार करना ही पसंद करता हूँ। तो व्यवसायिक दृष्टिकोण से रायपुर आता हूँ, लेकिन मैं जब से सिरपुर गया हूँ और ऐतिहासिक उसका जो एक एक चीज को मैं देखा हूँ, तो मेरे लिए सिरपुर थोड़ा सा अलग टाइप का एक अनुभव हुआ। बिल्कुल। चलिए, अब आप एक वाक्य में बता दीजिए कि जो यात्री हैं, जो पर्यटक हैं, उनको अपनी अगली यात्रा के लिए छत्तीसगढ़ क्यों चुनना चाहिए? हमारे यहाँ के लोग बहुत सहज सरल हैं। सबसे बड़ी बात, हमारी लोक कलाएं, लोक संस्कृति ऐतिहासिक है और सादगी के साथ
जो उनके भाव हैं, उनको देखकर कोई भी यात्री, कोई भी पर्यटक अगर आएगा तो छत्तीसगढ़ के लोगों में इतनी क्षमता है कि वो उनका मन मोह लेंगे। तो इसलिए छत्तीसगढ़ की यात्रा लोगों को करनी चाहिए। बिल्कुल। चलिए, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही रहेगा। देखिए, भारत वैश्विक पर्यटन शक्ति बनने की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जिक्र किया, लेकिन इस यात्रा में छत्तीसगढ़ की क्या भूमिका होगी? और देश के जो दर्शक हैं, आपने संदेश दिया, लेकिन छत्तीसगढ़ की जो भूमिका है उस पर बात करते हैं। छत्तीसगढ़ इस यात्रा में कितना सहयोग दे रहा है? देखिए, रियल में अभी तो हम काफी पीछे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है कि पर्यटन की दृष्टि में पर्यटक क्षेत्र हमारे पर भरपूर है, लेकिन मैं स्वीकार करने में मेरे को कोई गुरेज नहीं है कि कनेक्टिविटी का अभाव था, नक्सलवाद था, हम काफी पीछे हैं। लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विशेष प्रयासों से हम बहुत जल्दी अन्य प्रदेशों से आगे निकल जाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं। बिल्कुल राजेश जी, आपने छत्तीसगढ़ की जो इसका जो पर्यटन है, संस्कृति है और विकास यात्रा से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा की हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके वक्त के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। और अगर आप प्रकृति, संस्कृति, इतिहास और रोमांच का अनूठा अनुभव लेना चाहते हैं तो छत्तीसगढ़ आपकी अगली यात्रा का शानदार विकल्प हो सकता है। बाकी आपको कोई सवाल हो, विचार हो, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।